हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं कि अपने पीसी में कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैनर के सहारे स्कैन कैसे करते हैं, और स्कैन करने के बाद से किसी साइट्स के रिक्वायरमेंट के आधार पे उस फोटो को, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और इमेज के साइज को कैसे छोटा बड़ा करते हैं और एडजस्टमेंट करके अपलोड कैसे करते हैं, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जब भी हमें स्कैन करना हो तो अपने डॉक्यूमेंट को, तो सबसे पहले या तो प्रिंटर का सहारा लेते हैं या तो स्कैनर का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट टाइम में हमारे ऐसे प्रिंटर आ चुके हैं जिसे स्कैन भी हो जाता है और कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट भी हो जाता है। तो मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल इसमें प्रेजेंट टाइम में प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे सारी सुविधाएं दी गई हैं और उसे स्कैन भी कर सकते हैं, फोटो कॉपी भी निकाल सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। क्या तरीका है, कहां कहां जाना होता है, तो जो स्कैनर से बता रहा हूं सेम वही सेटअप प्रिंटर से है। तो आप ऐसा मत समझना कि सर प्रिंटर में अलग तरीका होगा और स्कैनर लगाया हुआ अलग तरीका होगा, दोनों का तरीका सेम है। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप आप देखना और समझना। तो सबसे पहले देखो, सिस्टम में जो भी हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसको देखने के लिए हमको जाना होता है कंट्रोल पैनल में। तो हमें कंट्रोल पैनल को ओपन करना होगा, विंडो प्लस आर दबाएंगे, ये पहला स्टेप है। और कंट्रोल टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, कंट्रोल टाइप करेंगे और ओके करेंगे। तो जैसे कंट्रोल टाइप करेंगे, ओके करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हाँ, कई लोग का यहाँ पे लार्ज आइकन ना होके कैटेगरी आइकन दिखेगा, तो परेशान मत होना, इस कैटेगरी आइकन को फिर से आप लार्ज आइकन में चेंज कर देना। क्लियर है? इतना करने के बाद से आपका जितना आपके कंप्यूटर से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो सभी डिवाइसेस आपके दिखते हैं। दूसरे वाले कॉलम में आओगे आप तो देखो दिखाई दे रहा है डिवाइसेस एंड प्रिंटर। मतलब मेरे पीसी से जितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं और जितने प्रिंटर से रिलेटेड कनेक्ट हैं वह सभी यहीं पे दिखेंगे। तो चलो हम डिवाइसेस एंड प्रिंटर पे क्लिक करते हैं। अब जैसे डिवाइसेस एंड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, देखिए बताया जा रहा है कि मॉनिटर किस कंपनी का है। देखो एसर का है, तो एसर यहाँ पे बताया जा रहा है। जो हमारा स्कैनर है, देखो कैनो स्कैन लाइट 100 है, यहाँ पे लिखा भी है इस पे। माउस हमारा देखो डेल का माउस है, ये भी बता रहा है। ठीक है, और हमने जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी लॉजिक टेक कंपनी का है, तो देखो बताया जा रहा लॉजिक टेक, दिख रहा ना आपको। मतलब जितने हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वह डिवाइसेस सारे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे दिखाई देते हैं। हाँ, अब उसके बाद से कुछ नहीं करना है, हमको स्कैन करना है। तो देखो अगर स्कैनर लगाया है तो स्कैनर का इमेज दिख रहा है, अगर यहीं पे प्रिंटर से स्कैन करना होता तो प्रिंटर दिखाई देता, अगर स्कैनर प्रिंटर दोनों लगाया होता तो दोनों दिखाई देता। मतलब प्रिंटर भी लगा होता तो भी दिखता और स्कैनर लगाया तो भी दिख रहा है। तो प्रिंटर से भी यही स्टेप है जो बता रहा हूं और स्कैनर से भी यही स्टेप है जो बता रहा हूं। तो बस आते हैं और इसी को क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना होगा। अब जैसे राइट क्लिक करते हैं तो देखो यही पे ऑप्शन आता है स्टार्ट स्कैन, दिख रहा है आपको। देखो राइट क्लिक स्टार्ट स्कैन, कई जगह लिख देगा स्टार्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्कैन डॉक्यूमेंट, तो परेशान मत होना। ठीक है, प्रिंटर में ज्यादातर ये लिखा रहता है स्कैन डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस, हमारे स्कैनर में ज्यादातर लिखा रहता है स्टार्ट स्कैन। तो यही से स्टार्टिंग करेंगे, क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही देखो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपका यहाँ पे प्रोफाइल देखो बताया जा रहा है फोटो डिफॉल्ट है, सोर्स में फ्लैट रहेगा, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। नीचे आएंगे कलर फॉर्मेट, मतलब जो आपने इमेजेस लगाया है, जो डॉक्यूमेंट लगाया है उसका कलर फॉर्मेट क्या होगा। तो आप लोग इस समय तो जानते हो ना कि हर जगह कलरफुल ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत कम लगे रहे, तो इसीलिए देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट। तो बाय डिफॉल्ट जहां फॉर्म भरते हैं वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मांगा जा रहा है, इस समय कलरफुल पासपोर्ट साइज लिखा रहता है, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब कलरफुल चाहिए, इसीलिए कलर ही रहने देंगे। फाइल टाइप आप लोग देखते हो ना, पूछा जाता है जेपीजी या जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए।
बोलो साइड्स पे। तो यहाँ पे चूज कर लेंगे क्या है, बीएमपी फाइल है या जेपीजी है या पीएनजी है। चलो बाय डिफॉल्ट जेपीजी में सेव करते हैं। रेजुलेशन और लिखा है डीपीआई। डीपीआई का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है जी, डॉट पर इंच। तो ये देखो डीपीआई जितना अच्छा रहता है, ठीक है, फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। लेकिन डीपीआई बहुत ज्यादा बढ़ा देते तो भी दिक्कत होती है, और बहुत कम होता है तो भी दिक्कत होता है। इसलिए हमेशा जो डीपीआई रखना चाहिए वो लगभग 200 से 250 के बीच होना चाहिए, नहीं 200 से 300 के बीच होना चाहिए। तो मैंने 250 कर दिया। कितना, ना 3 से ज्यादा करना है ना 2 से कम करना है। 2 से कम करोगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, पिक्सल फटने लगेगा। 3 से ज्यादा करोगे तो साइज बड़ा होने लगेगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट 200 से लेकर 300 के बीच में रखिए। क्लियर है सबको? चलिए, इतना करने के बाद से यहाँ पे पूछा जाता है ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे बस दिख जाए। ठीक है, वैसे बहुत स्मार्ट दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद से करेंगे प्रीव्यू और स्कैन इमेज इन सेपरेट फाइल। मीन्स क्या मतलब है, एक साथ मान लो मैंने कई सारा फाइल रख दिया है, तो यहाँ पे प्रीव्यू और स्कैन इमेज एज सेपरेट फाइल का मतलब सारे फाइल सेपरेट सेपरेट दिखाई देंगे। तो हम एक एक करके कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनचेक नहीं करेंगे तो भी चलेगा और अनचेक कर देंगे तो भी चलेगा। चलिए अनचेक करते हैं और देखते हैं पहले कैसा दिख रहा है। तो स्कैन नहीं करना डायरेक्टली, इसको आप प्रीव्यू देखना आ कैसा रहा है। हाँ देख लो, मजा आ गया। चलिए तो देखिए इनका फोटो स्कैन हुआ ना। अब देखो यहीं पे हम अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इतना ही मुझे जरूरी है, ज्यादा जरूरत है नहीं। बस हम यहाँ पे आते हैं और आने के बाद इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इतना, और ऊपर से थोड़ा सा बस, और करेंगे इसके। ठीक है, स्कैन करते ही यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पे इंपोर्ट ऑल न्यू आइटम नाउ, नाम लिखेंगे जिसका फोटो है। तो मान लो राकेश का है तो मैंने लिख दिया राकेश। और उसके बाद से कर देंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट होते ही ये चला जाएगा फाइल पिक्चर में। आ जाएंगे फिर से कहाँ पे, अपने कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में आने के बाद से कहा ना आपको पिक्चर में, और पिक्चर में आते ही देखो यहाँ पे राकेश के नाम से कहीं दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको? तो डायरेक्टली जब स्कैन करते हैं चला जाता है पिक्चर में, या मैंने स्कैन कर दिया। वैसे सपोज मान लीजिए इनका सिग्नेचर भी स्कैन करना है, तो मैं आता हूं और सिग्नेचर वाला भी लगा देता हूं यहीं पे। अब दोनों देखो दिखाएगा, तो चलो दोनों हम एक बार करके दिखाते हैं, क्योंकि दोनों से कुछ समझाना है हमको। तो आ जाते हैं फिर से वही कंट्रोल पैनल में, राइट क्लिक करेंगे और स्टार्ट स्कैन, और प्रीव्यू को अनचेक करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इस बार देखो दोनों आएगा, सिग्नेचर भी दिखेगा और फोटो भी दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला ना मैक्स ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम करके कर लेना, मतलब 200 से 300 के बीच रखना, उससे ज्यादा करोगे दिक्कत होगी। क्लियर है? चलिए अभी हम डीपीआई का मतलब ही समझाएंगे। आगे देखो कैसे साइज में पूछे जाएंगे। और इसको मैं छोटा कर लेता हूं, और इतना ही चाहिए, और बस हम कर देते हैं यहाँ पे स्कैन। अभी स्कैन करना बता रहा हूँ, किसी साइज के रिक्वायरमेंट के आधार पे कैसे स्कैन करते हैं वो भी बताऊंगा। पहले इतना देखिए, आ जाओ 10 मिनट बाद आते, तो टाइम से आ रहे हो बाबू। उसके बाद से करना क्या, नेम फिर से राकेश के नाम से, लेकिन राकेश का क्या है, सिग्नेचर है ना। ओके, यहाँ पे आने के बाद से ध्यान से सुनना, या यहाँ पे इनका इमेज ओपन हो चुका है, कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट टाइम इसको हमको क्या करना है, यहाँ से क्लोज करना है। फिर से देखो आएंगे पिक्चर में,
और देखो दोनों बना है ना, एक यहाँ पे देखो सिंगल दिख रहा है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों दिख रहा है। क्लियर है? चलो अब आते हैं, इसको क्लोज करते हैं और स्कैन करना मैंने बता दिया, ऐसे नॉर्मल स्कैन करते हैं। अब स्कैन करने के बाद भी चलो मैं दिख रहा देखो इमेज को लगा रहा हूं तो अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है CCC के ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि वहां पे कर लोगे, फॉर्म भर लोगे, समझ जाओ मैक्सिमम जगह साइट पे भर लोगे। तो आ जाते हैं CCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट नेलेट। क्या है? स्टूडेंट नेलेट और government.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। नोट कर लेंगे इसको। CCC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह है student.nelet.government.in। student.nelet.government.in, स्टूडेंट नेलेट लिख दोगे तो भी आ जाएगा। हो गया? देखिए स्टूडेंट नेलेट पे आने के बाद से और हम नीचे आएंगे और यहीं पे लिखा क्या, अप्लाई ऑनलाइन। ध्यान दो, ये समझ, और CCC का लाइन फॉर्म भरना भी बता रहे हैं। कहां पे आ गए? यहाँ पे student.nelet.government.in, और गवर्नमेंट जितना या IT से रिलेटेड एग्जाम कराता है लोग यहीं से फॉर्म भरते हैं, चाहे वो लेवल हो, ठीक है, चाहे CCC हो, चाहे BCC हो या CC+ हो, जो भी है यहीं से फॉर्म भरे जाते हैं। तो आ जाएंगे नीचे और यहीं पे लिखा गया अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ऊपर आऊंगा, देखो लिखा है ना O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल, मतलब जितने यहाँ पे लेवल के एग्जाम होते हैं IT डिपार्टमेंट जो कराता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब यही सब लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। कोई भी है, कहीं दुकान से लोग करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं तो यही से भरवाते हैं, स्पेशल उनके लिए साइट नहीं बनाया गया है, आप लोग भी भर सकते हो। यहाँ पे देखो नीचे आते हैं और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम कराता है, देखो BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, CCC+, CCCP, ठीक है। तो चलो सबसे ज्यादा फेमस है इसमें क्या, वह है CCC, और इसमें वह है O लेवल, मतलब मैक्सिमम जगह डिमांड है गवर्नमेंट का इस समय। चलिए आते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही नीचे आएंगे, हाँ तुम्हारी मर्जी, अगर सिलेबस CCC का देखना है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन भी दिया है डाउनलोड सिलेबस, यहाँ पे डाउनलोड करके सिलेबस चेक कर सकते हो क्या क्या पढ़ाया जाएगा। चलिए अभी हमें इसके बारे में चर्चा नहीं करना है, आई एग्री करना है, आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे डिटेल पूछा जा रहा है तो मैं अभी भर के दिखाऊंगा, लेकिन मेन जो टॉपिक वो पहले सुन लो, समझ लो। देखो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो, थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ, पास में तुम्हारे लेके आ रहा हूँ जिससे आपको पता चले। आ गया, दिख रहा है सबको? चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। बताया जा रहा है कि अपलोड फोटो, और इसका साइज देखो बताया जा रहा है कि ओनली जेपीजी इमेज अलाउ, जो साइज होना चाहिए वह 5 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए, और इसका जो डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है, देखो जो विड्थ होना चाहिए 132 और जो हाइट होना चाहिए 170, किसमें होना चाहिए, पिक्सल में होना चाहिए। एंड DPI जो होना चाहिए वो कितने से कितने के बीच, 96 से लेके 300 के बीच। अगर इसके रिक्वायरमेंट के आधार पर अगर फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं करते हो तो फोटो अपलोड नहीं होगा। चलिए नीचे आते हैं। अब देखो सिग्नेचर के लिए क्या लिखा गया है, क्योंकि इसमें सही से लिखा गया जिससे समझा सकूं, इसलिए मैं इस साइड को चूज किया हूं। ओनली जेपीजी इमेज अलाउ, साइज होना चाहिए 5 KB से लेके 20 KB तक। डायमेंशन जो होना चाहिए, अब देखो इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें जो विड्थ कहा जा रहा है 170 और जो हाइट है उसका 132, उल्टा है से। DPI कितने के बीच होना चाहिए, 96 से लेके 200 के बीच होना चाहिए,
तब वो बेटर तरीके से काम करेगा। और देखो नीचे और बताया जा रहा है कि सिग्नेचर शुड बी टेकन ऑन व्हाइट पेपर, इसलिए मैंने बोला व्हाइट पेपर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज दे रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं, नीचे आते हैं और देखो अगला है अपलोड लेफ्ट हैंड इंप्रेशंस, और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान मांगा जा रहा है। तो इसमें भी देखो साइज क्या है, 5 से लेके 20 के भी, और वही साइज है सेम 170 से लेके 132। हाइट और बिट बताया जा रहा है क्या है इसका। चलिए इसको थोड़ा हम कम करते हैं। अब हम स्कैन करके दिखाते हैं, स्कैन तो कर दिया हमने, अपलोड करके दिखाते हैं। आ जाते हैं चूज फाइल पे और आ जाएंगे पिक्चर में, और पिक्चर में यहाँ पे राकेश है, और क्लिक किया हमने, ओपन किया, तुरंत देखो मैसेज आ गया यहाँ पे। समझे, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो साइज मांगा जा रहा है, यह मांगा जा रहा है 132 गुणे 170, लेकिन करेंट इनका साइज क्या है 331 गुणे 427 पिक्सल, इसलिए मैच नहीं कर रहा है और अपलोड भी देखो नहीं हो रहा है। दिख रहा है ना। लेकिन अगर इसके साइज को हम छोटा बड़ा कर ले तो आसानी तरीके से हो जाएगा। और याद करो मैंने पढ़ाया था आपको पेंट, याद है, मतलब इमेज के साइज को छोटा बड़ा करना हो तो पेंट में करेंगे। तो आते हैं, आज जरूरत पड़ गया पेंट का फिर से, तो आ जाते हैं फिर से उसी पिक्चर में जहां पे हमने रखा है, और इसी को राइट क्लिक करके ओपन करेंगे कहां पे, पेंट में, ओपन विथ पेंट। देखो इतना बड़ा इमेज आया, अब तो दिख रहा है जी। हाँ हाँ राकेश से है। ठीक है, आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद से थोड़ा सा हम क्रॉप करते हैं, इतना बड़ा नहीं चाहिए, पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे आते हैं, और यहां से क्रॉप करते हैं। ठीक है बाबू, इतना क्रॉप करने के बाद से साइज क्या मांगा जा रहा था 132 गुणे 170, विड्थ होना चाहिए 132, हाइट होना चाहिए 170। तो आ जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, रिसाइज पे, और रिसाइज पे आने के बाद मैंने इसके बारे में बताया था कि परसेंटेज में मांगा जा रहा है कि पिक्सल में, किसमें मांगा जा रहा है पिक्सल में। पिक्सल में आने के बाद से यहाँ पे देखो हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो मैंने भी बताया था कि हॉरिजेंटल मतलब विड्थ के बारे में बताया जा रहा है, वर्टिकल मतलब हाइट के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, आप लोग को दोनों में अलग अलग भरना हो तो उसके लिए हमेशा इसको अनचेक करना होगा। अगर अनचेक नहीं करोगे तो अपने हिसाब से साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना होगा आपको, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करना होगा। हॉरिजेंटल 132, ये है ना जी, वर्टिकल 170, मतलब विड्थ बताया तो हमने बता दिया 132 पिक्सल, हाइट जो है वर्टिकल हमने बता दिया 170, और करेंगे ओके। अब देखो इमेज कितना छोटा हो गया हुआ। अब इतना करने के बाद से हम इसको सेव करेंगे, ये नहीं इतना करने और फिर से काट दो, इसको सेव करना पड़ेगा। तो देखो करेंट में साइज फोटो का क्या दिखा रहा है 19 KB, दिख रहा है आपको प्रेजेंट टाइम में। अगर मैं सेव करता हूं तो साइज कम ज्यादा होगा, अब कितने का हो गया 10 KB, और वहां पर क्या मांगा जा रहा है 5 KB से लेके 50 KB तक। ठीक है, यहाँ पे इसमें फोटो वाले में 5 KB से लेके 50 KB तक, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए देखते हैं, आते हैं फिर से इसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। देखिए मैसेज आ गया, अपलोड फोटो, जी फोटो सक्सेसफुली अपलोडेड जी। मैंने क्या बोला, रिसाइज करो तो साइज बड़ा छोटा नहीं, 19 KB से 10 KB आ गया है। जब रिसाइज करो तो साइज भी तो छोटा होगा, 19 से एक ही बार 10 KB खत्म हो गए, कम हो गया। ठीक है बाबू, कर ले जाओगे। तो यह हमारा देखो, यह फोटो हमने अपलोड कर लिया, वैसे हमको सिग्नेचर भी लगाना है, तो सिग्नेचर भी वैसे लगाओगे तो काम नहीं करेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। आपको आना है, राइट क्लिक करना है,
ओपन विथ पे आना है, पेंट पे आना है। तो देखो बड़ा करूंगा, इतना बड़ा है कि दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका रेजुलेशन भी हमने ज्यादा लिया था, डीपीआई कितना लिया था जी? 300 ना। और इसमें मांगा जा रहा था 96 से लेके 200। चलो चेक कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। 100 से 50 किया, रुक जा अभी नहीं, थोड़ा ला तो देख तो ले कैसा दिख रहा है, उसके बाद छोटा करेंगे। 50 अब आए सामने। ठीक है, मतलब ये नहीं पहले छोटा बड़ा करो, दिख तो नहीं रहा है, तो देख लो, रिसाइज करके छोटा कर लो। अब सामने आ गया, अब हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा करेंगे। चलिए, राकेश का फोटो तो आ चुका है, सिग्नेचर चाहिए। तो एक साथ अगर आप चाहते हो स्कैन करना ना, तो ये भी तरीका मैं बता दिया आपको। और जब जब जरूरत पड़ेगा काट के अलग कर देना, पढ़ाया था ना हमने। चलो फिर से बता दे रहा हूं एक बार कि दोनों एक साथ मैंने स्कैन किया है, और कैसे दोनों का अलग अलग फाइल क्रिएट करेंगे। तो आ जाएंगे फिर से हम सेलेक्ट पे, और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। या व्हाइट पेज नहीं है बाबू, बैकग्राउंड नीचे आ रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉप करेंगे और फाइल पे जाके सेव एज करेंगे। ठीक है राकेश, और सेव किया, फिर से कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से फोटो आ गया ना। अब फोटो को हम अलग काट लेंगे यहाँ से। यही तरीका एक बार स्कैन करने का। इसको भी क्रॉप करेंगे, फाइल पे आएंगे, सेव एज करेंगे, और ये क्या है, फोटो है। क्या है जी, फोटो है। पी कर दिया और सेव कर दिया। अब मैं इसको चाहता हूं फिर से अंडू कर दूंगा, जो हमारा पुराना फाइल पहले से रहेगा ही रहेगा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सेव नहीं करना क्रॉप करके, नहीं तो फिर से चला जाएगा पुराना वाला। अब इसको क्लोज कर देना, डोंट सेव। चलो आ जाएंगे फिर से कहां पे, पिक्चर में। और देखो यहाँ पे कहां पे रखा है लोकेशन, क्या चूज किया था, डेस्कटॉप पे था क्या? लोकेशन देखा नहीं हमने। ये तो एक ही में वाला है, एक में जो था। नहीं सेव एज हमने किया कहीं, कहाँ कर दिया। चलो मैं ध्यान नहीं दिया कहाँ पे किया हूँ, लोकेशन देखना चाहिए हमको। इसको साइज करेंगे 100 से 20 किया हमने, और सेलेक्ट क्रॉप करेंगे, फाइल पे आएंगे, सेव एज। कहां पे सेव हो रहा है, डेस्कटॉप। चलो डेस्कटॉप पे सेव हुआ है, चेक करें। डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, नाम नहीं दिया। तो आप लोग लोकेशन पहले चूज कर लेना, देख लेना क्या साइज दे रहे हो लोकेशन। ठीक है, नहीं तो खोजते रह जाएंगे हम लोग। आते हैं, क्रॉप करेंगे अब, और इस बार लोकेशन हम देखेंगे कहाँ पे सेव कर रहे हैं। क्रॉप, इस बार फाइल पे आएंगे, सेव एज, और लोकेशन दे रहा हूं मैं इसका म्यूजिक। कहाँ पे, म्यूजिक, जिसे खोजना थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि म्यूजिक में कम डाटा होंगे। राकेश, यस यस कर दिया हमने, और इसको सेव कर दिया। आया ना यहाँ पे। अब आएंगे अपने पीसी को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों आ रहा है रिसेंटली, जो ने अभी आर के, जो भी नाम सबने क्या किया यहाँ पे सेव किया। म्यूजिक में भी आएंगे तो यहाँ पे देखो आर के एस एस आया। ठीक है, अब इसी को क्या करना है हमको, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ फिश पेन। इसका भी तो साइज छोटा बड़ा करना हमको। क्या करना है, रिसाइज पे आना है। सेम उल्टा है उसका, कहा आएंगे, पिक्सल विथ कितना है जी, 170, उल्टा है इस बार। मेंटेन रेशियो को हम चेक करेंगे, हाइट कितना है, 132 करेंगे, ओके। कुछ ऐसा दिखेगा, व्हाइट पेज पे चाहिए लेकिन व्हाइट पेज था नहीं। चलो नहीं होगा तो व्हाइट पेज पे लेना पड़ेगा हमको। देखिए अब आ जाते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने वास्ते कहाँ जाएंगे, इमेज पे,
और नीचे आएंगे और चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। म्यूजिक में रखा हमने, म्यूजिक को लेंगे और ये सिग्नेचर है, ओपन करेंगे। क्योंकि देखो दो तरीका है, हमने गलती पहले किया था क्या, डीपीआई हमने 300 पे किया था, मैंने बोला है कि वो पहला है, और दूसरा व्हाइट पेज तो उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसीलिए यह काम नहीं कर रहा है। चलो आते हैं जल्दी से व्हाइट पेज होगा कोई, हाँ इस पे लिखो। इस साइड का जो रिक्वायरमेंट है सिग्नेचर के लिए वह है 96 से लेके 200। इस बार हम जो स्कैन करेंगे प्रेजेंट टाइम में वह हमारा जो रहेगा वह रहेगा 150। क्या रहेगा, 150, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है बाबू। उसके बाद से क्या करूंगा मैं, प्रीव्यू और स्कैन इमेज सेपरेट फाइल को अनचेक करेंगे। प्रीव्यू और स्कैन इमेज एज सेपरेट फाइल को अनचेक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देख लेंगे कैसा प्रीव्यू इसका आ रहा है। हो जाए, पेज को इतना मोड़ दिया है, सिर्फ उस पेजों से बाजते रहते हैं सब। चलिए आ गया, दो दो जगह सिग्नेचर किया। आते हैं और इसको क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे, छोटा कर लेंगे यहीं पे, यहीं पे जितना चाहिए उतना छोटा कर लेना, बहुत ज्यादा भी नहीं। और इसको क्या करना, स्कैन करना। लिख लिए ना, प्रीव्यू के बाद स्कैन, और स्कैन करते ही पूछेगा इंपोर्ट ऑल न्यू आइटम, तो इंटर नेम में नाम लिखना है जिसके नाम से हमने, जिसका डॉक्यूमेंट हम स्कैन कर रहे हैं, नहीं तो खोजते रह जाएंगे। राहुल का कर रहे हैं तो राहुल लिखेंगे, राकेश का कर रहे हैं राकेश करेंगे। तुमने राकेश 2 कर दिया, हो गया। इतना करने बाद से हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। देखने के लिए कहां जाएंगे, पिक्चर में। ध्यान देना, नहीं मिलेगा खोजते रह जाओगे। जब आप इंपोर्ट करो तो कहां जाएगा बाय डिफॉल्ट फाइल, पिक्चर में जाएगा। हो गया। और पिक्चर से जाके उसको ओपन करेंगे किस पे, पेंट पे। और पेंट पे ओपन करने के बाद सब जो साइज मांगेगा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे ना। चलो तो इस बार साइज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस बार क्रॉप करते हैं। तो देखो डायमेंशन तुमने दे दिया कि 96 से लेके 200, मैंने 150 लिया था। अब यहाँ पे साइज भी मांगा जा रहा है कि 5 KB से लेके 20 KB के बीच होना चाहिए, और विड्थ होना चाहिए 170, और हाइट होना चाहिए 132। चलो इस बार सही से हम करते हैं इसको, क्योंकि हमने स्कैन किया है सही से। इसको आ जाएंगे रिसाइज, रिसाइज में क्या लेंगे यहाँ पे, पिक्सल, और पिक्सल में यहाँ पे मेंटेन रेशियो एस्पेक्ट रेशियो को क्या करेंगे, अनचेक करेंगे। और थोड़ा सा साइज बहुत बड़ा है, इससे अच्छा है पहले से हम थोड़ा कट कर दें, यहाँ से कट। अब अच्छा दिख रहा है। अब आएंगे फिर से रिसाइज पे, पिक्सल पे आएंगे और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करेंगे। और इस बार विड्थ कितना है, 170, हाइट कितना है 132। यही है ना बाबू, ठीक है देख लेंगे दो चार बार, ठीक है, लेकिन आगे चल के दिक्कत ना हो। 170 132, विड्थ इतना है, हाइट इतना है। चलिए ओके कर देंगे, ओके। तो ऐसे सिग्नेचर देखो आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको बोलो, सेव करना है। चलो सेव भी कर सकते हो, सेव एज भी कर सकते हो। चलिए इसको सेव करते हैं, राकेश 2 के नाम से सेव है। अब आ जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे और फिर से चूज फाइल पे आएंगे। और कहां पे सेव किया हमने, पिक्चर में बाय डिफॉल्ट जाता है ना। चलिए राकेश 2, क्लिक ओपन, आ गया। बोलो, यहाँ पे मैसेज आ गया राकेश कुमार,
सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाएगा। चलिए ऐसे हम लोग क्या करते हैं, थंब भी लगा के स्कैन कर लेते हैं इसी के हिसाब से। अब इतना तो आइडिया लग गया होगा ना आप लोग को कि कैसे स्कैन करेंगे, साइज को छोटा बड़ा कैसे करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे। मैं क्यों इसी साइट को चूज किया हूं, इसलिए चूज किया हूं क्योंकि यहाँ पे अच्छे से लिखा भी गया है और डायमेंशन के बारे में बताया भी गया है। कई जगह नहीं लिखा रहता है, क्यों लिख देगा इतना साइज चाहिए, ठीक है, तो हम लोग वहां पे समझ नहीं पाते हैं कैसे छोटा बड़ा करें, बस साइज के बारे में सोचते हैं। फिर यहाँ पे डायमेंशन भी लिखा गया, सही से लिखा गया है, जिससे आगे चल के हमको दिक्कत ना हो, ठीक है, और आसानी तरीके से हम लोग स्कैन कर सके, अपलोड कर सके। हो जाएगा। चलो इतना काम हो गया, अब फार्म भरना भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो CCC का ऑनलाइन फार्म, बस 10 मिनट लगेगा, बहुत क्लियर आप लोग समझ जाओगे। पहले पूछा जाएगा अप्लीकेंट्स फुल नेम, आवेदक का पूरा नाम, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सुश्री, ठीक है, जो भी है, और उसके बाद से नाम लिखना है। तो मैं रितेश का भर रहा हूँ फॉर्म, तो लिख दिया रितेश कुमार। जो भी है मार्कशीट में हाई स्कूल में वही भरना है, आधार वाला नहीं। केयर ऑफ, आपका देखभाल कौन करता है, ठीक है, पेरेंट्स या अदर कोई गार्जियन, ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फादर नेम पूछा जाएगा, हाँ ध्यान देना जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे है वही नाम भरना है, देखो लिखा भी गया है लीगल सर्टिफिकेट, ठीक है, उस पे नेम जो है आधार पे थोड़ा सा चेंज करवा लेंगे, लेकिन मार्कशीट में चेंज नहीं करवा पाएंगे, तो जो हाई स्कूल में वही भरिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। थोड़ा छोटा करते हैं, और सपोज मान लीजिए कि पापा का नाम है मोहन शर्मा, ठीक है, भरना तो ऐसे भरना है आप लोग, ठीक है, मार्कशीट आपके सामने होना चाहिए। माता का नाम रीता देवी, ठीक है, जेंडर आपने यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे जेंडर भी अपने यहाँ पे सेलेक्टेड आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ गलती नहीं भरना है, क्योंकि देखो मैसेज तुरंत दे दिया यहाँ पे, एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, क्योंकि हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जो भी होगा वही आपको मेंशन करना होगा, गलती नहीं भरना है। आधार तो चेंज हो सकता है, लेकिन मार्कशीट में चेंज कराते रह जाएंगे। तो यहाँ पे टेबल जो दिख रहा है बगल में ना, इसी टेबल पे क्लिक करेंगे, और ईयर पहले चूज करना है, आ जाएंगे ईयर पे, फिर से ईयर, और थोड़ा बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे, मान लो 2001 है, मंथ जनवरी, डे 1 जनवरी 2001, मतलब जिनका फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद से कैटेगरी पूछा जाएगा, किससे बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी, जिससे आते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। अदर बैकवर्ड क्लास ले लिया हमने, ओबीसी। व्यवसाय इनका क्या है, ठीक है, अन्य भर देंगे, अगर कोई सरकारी कर्मचारी हो घर पे तो बता देना, अन्य कर देता हूं जी। बताइए क्लास छोड़ने से पहले प्रदीप सर को बुला लीजिए। किनको, प्रदीप सर। क्लास छोड़ने से पहले यहाँ पे क्लास में, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर है ना यहाँ तक, बोलो। चलिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्यवसाय ले लिया, अन्य कर दिया हमने। दिव्यांगता पूछा जाता है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, है तो भरिए, नहीं तो नहीं। हाँ, फिर से अगला पूछा जा रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हो, अगर रियल बहुत कमजोर हो, ठीक है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो नो करना, मतलब हाँ करना, नहीं तो नो ही रहने देना, ठीक है, तो कुछ करना नहीं, नो नो रहने देते हैं। अरे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नहीं हो, ठीक है, अगर बहुत हो तो हाँ बताओ, ठीक है, तो गवर्नमेंट समझ जाएगा थोड़ा सा इसका स्थिति खराब है, ठीक है, आर्थिक स्थिति मतलब पैसे से संबंधित। हाँ, पास क्या करेगा, पैसा तो उतना ही लेगा, ठीक है, यही है, तुमको एसी में बैठाएगा वहां पे। चलिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फोन विथ एसटीडी कोड, अगर लैंडलाइन नंबर है तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, किसका, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, ध्यान दो। उसके बाद से ईमेल आईडी उनका डालेंगे, ठीक है, जिनका फॉर्म भर रहे हैं, ईमेल आईडी हमने डाल दिया। उसके बाद देखो एड्रेस में पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे एड्रेस पूछे जाते हैं, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, तो देखो दो कंपलसरी है, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2,
तो कोई जरूरी नहीं कि मान लो मेरा 2 एड्रेस रहेगा तो भरेंगे, मान लो हमारा एक ही एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रहा हो ना, सेकेंड वाले भी पढ़ रहा होना है तो पढ़ रहा हो ना, लेकिन 2 भरना जरूरी है, तो आगे दिक्कत होगी। तो 2 भरने का मतलब क्या है, मान लो मेरा एक ही जगह अस्थायी निवासी हूँ, ठीक है, और एक ही एड्रेस है, लेकिन 2 एड्रेस पूछा जा रहा है, तो दोनों में वही भर देंगे। क्या करेंगे, दोनों में वही भर देंगे, चेंजिंग आपको नहीं करना है, या नहीं दूसरा खोजने लगना भविष्य वाला कि चलो आपको दिन के बाद दिल्ली जाने वाले हैं, तो वो भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लाइन 3 नहीं ऑप्शनल है, सिटी नेम जरूरी है, सिटी नेम भरना, राज्य सेलेक्ट करना मत भूलना, किस राज्य से बिलोंग करते हो, हाँ इसमें सब आएगा, यूपी बिहार, हाँ इसमें यूपी बिहार वाला नहीं है, इंडियन साइड है, ठीक है, पूरा हर जगह काम करेगा, किसी भी स्टेट का। डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, कोई जने कुशीनगर लेंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद पिन कोड पूछा जाता है, पिन कोड डालेंगे, और नीचे देखो ये सोच समझ के भरना, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपका उच्चतम शैक्षिक योग्यता है वो भरना है, हाई स्कूल पास हो गए तो हाई स्कूल बताना, इंटर पास हो गए इंटर बताना, ग्रेजुएशन एवं हो तो ग्रेजुएशन बताना, मतलब जो भी हो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रेजुएशन हायर या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या 10th से नीचे हो तो कोई मतलब ही नहीं, एग्जाम ही नहीं दे सकते हो सही से, 10th पास, 12th पास, या 10th के पास ITI किए हो, क्या किए हो आपको बताना पड़ेगा। मान लो जो ग्रेजुएशन हायर है, ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं या ग्रेजुएशन फाइनल है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, या 10th पास हो तो यह ले सकते हो, 12th पास हो तो यह ले सकते हो, या 10th के पास ITI किए हो तो यह ले सकते हो। चलो मान लीजिए 12th पास है, किस ईयर पास हुए थे यह बताना पड़ेगा, तो 2022 में ही पास हुए थे। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट अगला लास्ट स्टेप, परीक्षा का विवरण पूछा जा रहा है, किसके रूप में आवेदन किया, 2 ऑप्शन देता है, सीधा और संस्थान, मतलब डायरेक्ट जा रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट के सहारे जा रहे हो, तो हमेशा डायरेक्ट भरेंगे, बोलना सर मैं आपके पास डायरेक्ट आ रहा हूँ, लेकिन संस्थान रखोगे तो बहुत सारी डिटेल पूछे जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, कहेगा ब्रांडेड लड़का पढ़ के आया और अच्छा क्वेश्चन दीजिए, ठीक है, तो हमेशा डायरेक्ट भरेंगे, ठीक है, डिटेल नहीं भरना हमको। फिर अगला, किस परीक्षा के लिए आवेदन किया, तो ट्रिपल सी का एग्जाम हर महीने होता है, क्या होता है, हर महीने होता है, तो यहाँ पे पूछा जाता है सिलेक्ट एग्जाम साइकिल, तो यहाँ पे लेंगे एवरी मंथ एग्जाम साइकिल। अब इस महीने भर रहे तो कब एग्जाम होगा, फरवरी चल रहा है, मार्च में नहीं अप्रैल में होगा, 1 महीने गैप करके होता है, फरवरी में भरे तो अप्रैल में, मार्च में भरेंगे तो मई में, क्लियर है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा, देखो अप्रैल बता दिया, कब होगा, अप्रैल में, फॉर्म भर रहे हो समझ गया किस डेट को भर रहे हो, चार्ज भी बता दिया कितना लगेगा, 590 रुपया, मतलब इंटरनेट चार्ज लेके आपका लगभग 592 या 93 रुपया लग जाता है, अगर आप डेबिट कार्ड से कटवाते हो तो, ठीक है। नीचे आते हैं, फिर से सुन लो, थोड़ा शांत रहो, फिर से परीक्षा केंद्र, तो स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट हो, अब यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करना होगा, पहले शांत रहोगे, जिस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना, क्यों बार बार बिहार बोल रहे हो, ठीक है, जिस स्टेट के वो सेलेक्ट कर लेना, इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब सेंटर पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में किस जगह जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो देखो हमारा नजदीकी जो सेंटर है प्रेजेंट टाइम में वो है गोरखपुर और देवरिया, क्या है, गोरखपुर और देवरिया, कुशीनगर भी आएगा लेकिन एग्जाम होता नहीं है, सेंटर लोग ले लिए हैं, वहां पे कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है, और कुछ है तो बहुत खराब है, सही से एग्जाम हो नहीं पाते, इसलिए गवर्नमेंट सेंटर भेजता नहीं है, तो सर्च करो तो कुशीनगर आ जाएगा, इसीलिए नजदीकी सबसे अच्छा क्या है, गोरखपुर या तो देवरिया, तो आप पहले ले लेना गोरखपुर, क्या लेना, गोरखपुर। फिर से पूछा जाता है परीक्षा केंद्र 2, मतलब किसी कारण से अगर मान लो यहाँ पे इस केंद्र पे परीक्षा ना हो तो दूसरा भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो स्टेट ले लेंगे, फिर से उत्तर प्रदेश, अब ऐसा तो नहीं यूपी से दूसरे जगह जाएंगे, यूपी में ही देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट लोकेशन, सेलेक्ट लोकेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे में हम ले लेंगे देवरिया, क्यों, अगर गोरखपुर ना हो किसी कारणवश तो नजदीकी देवरिया चले आएंगे,
दोनों पास में है, नजदीकी है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप भरना है, घूमना है तो लखनऊ भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ले लीजिए लखनऊ, लखनऊ एग्जाम होगा आपका। जो जो यहाँ पे दिए हैं इसमें, इसमें नहीं दिया है मतलब बस्ती उस्ती गोंडा जितने हैं सब यहाँ पे ले लेना, कोई मतलब ये एरिया से मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो हम फार्म भर दी और हमको जाना है दिल्ली और साल भर के बाद आना है, तो कोई जरूरी नहीं कि स्टेट में हम उत्तर प्रदेश भरेंगे, यहाँ पे स्टेट में क्या भरेंगे, दिल्ली। मतलब हमारा जो सेंटर बनाइएगा कहाँ बनाइएगा, दिल्ली में बनाइएगा। और दिल्ली में किस जगह भर देना, वहां पे जाके एग्जाम दे देना, सर्टिफिकेट आ जाएगा। मतलब आप किसी भी स्टेट का हो या माने नहीं है, आपको सेंटर चूज करना पड़ेगा कहाँ पे एग्जाम देने जाना, ठीक है। मैं चाहूंगा यूपी का, मैं पटना में जाके एग्जाम दे सकता हूँ, ठीक है, वहां पे सेंटर जो भी होंगे, समझे ना। यूपी में बहुत सारे सेंटर हैं, वो सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमको घूमने का मन कर रहा है, बस्ती ले लेते हैं, क्या बस्ती ले लेंगे, देखो बस्ती आएगा, आ गया। तो गोरखपुर नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, मतलब मैक्सिमम लोगों का गोरखपुर हो जाता है, ध्यान देना। उसके बाद से अगला क्या, आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। और ये तो बता ही दिया हूं, फोटो कैसे, सिग्नेचर कैसे, थंब कैसे लगाएंगे, कैप्चर को डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, वहीं पे आएगा पे ऑनलाइन, वहीं से पेमेंट करिए, रिसिप्ट निकल के चला आएगा। हाँ मैंने बताया ना 590 बता रहा है, तो डेबिट कार्ड के 2-3 रुपए चार्ज लेंगे, वही 93-94 लगेगा, 590 93-94। अगर मार्केट में जाते तो यही 650 से 700 लेंगे लोग आपसे।